वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और यह बताना है कि सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और थर्ड पार्ट है हमारा, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम शुरुआत करेंगे पार्ट फर्स्ट से। तो पार्ट फर्स्ट है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में यानी कलेक्शन में, यानी होल नंबर के कलेक्शन में सभी नेचुरल नंबर होती हैं। यानी अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। इसी प्रकार से जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जो निगेटिव इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं होती हैं। तो अगर वो होल नंबर नहीं होती हैं तो यहाँ पे इनका जो कथन है वो क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो ये -1, -2, -3, -4 इस टाइप में होगा। और जो पूर्ण संख्या होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होगी। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ये इनका कथन जो है वो असत्य है। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए इनका कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि अगर हम परमीय संख्या की बात करेंगे तो अगर कुछ परमीय संख्या हैं जो पूर्ण संख्या हैं, लेकिन कुछ परमीय संख्या हैं जो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इनका कथन असत्य हो गया। जैसे 1/2 ले लें या 1/3 ले लें या 5/3 ले लें, तो ये परमीय संख्याएं हैं लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। इसलिए तीसरा पार्ट हमारा असत्य हो गया। तो इस प्रकार से केवल और केवल पहला पार्ट सत्य है और सेकंड और थर्ड पार्ट असत्य है।